बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक पुरसुकून समंदर के ऊपर सफर कर रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है, हवा मामूल के मुताबिक चल रही है, जहाज या कश्ती में कोई खराबी नहीं और हर चीज मामूल के मुताबिक महसूस हो रही है। लेकिन फिर अचानक कंपास घूमना शुरू कर देता है, रेडियो खामोश हो जाता है, तमाम आलात एक एक करके जवाब दे देते हैं और चंद लम्हों बाद आपका वजूद दुनिया के नक्शे से ऐसे मिट जाता है जैसे आप कभी थे ही नहीं। ना कोई मलबा, ना कोई लाश, ना कोई आखिरी पैगाम, सिर्फ एक ऐसा राज जो दहाइयों से पूरी दुनिया के साइंसदानों, मुहक्किकीन और मुहिमजुओं को हैरान किए हुए है। क्या वाकईतन बहरे ओकियानूस में एक ऐसी पुरअसरार जगह मौजूद है जहां पहुंचने के बाद बाहरी जहाज और हवाई जहाज हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं? या फिर इन तमाम वाकयात के पीछे कोई साइंसी हकीकत छुपी हुई है जिसे लोग बरसों तक एक पुरअसरार ताकत समझते रहे? आज की इस वीडियो में हम बरमोडा ट्रायंगल की इन्हीं खौफनाक गुमशुदगियों, हैरान कुन वाकयात और उन साइंसी तहकीकात का जायजा लेंगे जिनके बारे में दावा किया जाता है कि शायद उन्होंने इस सदियों पुराने मुअम्मे को हल कर दिया है। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की ये हैरान कुन वीडियो। ये 20 दिसंबर 2020 का दिन था जब 30 फुट लंबी एक कश्ती बहामास से फ्लोरिडा की जानिब रवाना हुई। इस कश्ती में 20 मुसाफिर सवार थे। चूंकि ये कश्ती इससे पहले भी कई मर्तबा बहामास से फ्लोरिडा का सफर कामयाबी से तय कर चुकी थी, इसलिए इस बार भी ये सफर उनके लिए बिल्कुल मामूल का था। लेकिन खुले समंदर में आखिर इस कश्ती के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या इसे समंदर निगल गया या फिर वो किसी खौफनाक तूफान की नजर हो गई? सिर्फ इतना मालूम था कि कश्ती बहामास से बिल्कुल सही हालत में रवाना हुई थी, मगर एक हकीकत और भी थी और वो ये कि इस कश्ती को बरमोडा ट्रायंगल से गुजरना था। जब अमरीकी कोस्ट गार्ड्स को इस वाकये की इत्तला मिली तो फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ये ऑपरेशन मुसलसल 4 दिन और 4 रातें जारी रहा, मगर हैरतअंगेज तौर पर कश्ती का एक भी टुकड़ा दरियाफ्त न हो सका। नाज़रीन कराम, हम सब ने बरमोडा ट्रायंगल के बारे में बेशुमार पुरअसरार कहानियां सुन रखी हैं। बरमोडा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस का एक वसी समुद्री इलाका है जो फ्लोरिडा, बरमोदा जजीरे और पोर्टो रिको को मिलाने से एक टकून की शक्ल इख्तियार करता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान और तुर्की जैसे कई ममालिक से भी ज्यादा वसी। इसी पुरअसरार इलाके को बाज लोग डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी तुकून के नाम से भी जानते हैं। ये इलाका अपने पुरअसरार वाकयात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ से गुजरते हुए बहरी जहाज और हवाई जहाज अचानक अपने बेस स्टेशन से राब्ता खो बैठते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अब तक दर्जनों जहाज और तैयारे इस इलाके में लापता हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ चंद का मलबा ही समंदर की तह से मिला, वो भी उन मकामात से बहुत दूर जहाँ उन्हें आखिरी मर्तबा रेडार पर देखा गया था, जबकि बेशतर का आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। क्या इस समंदर में कोई ताकतवर बनवर मौजूद है? क्या यहाँ किसी नामालूम कुदरती कुव्वत का असर है या फिर ये सब महज इत्तेफाकात हैं? आखिर बरमोडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है कि बड़े बड़े कार्गो जहाज और जदीद तरीन तैयारे भी इसके सामने बेबस दिखाई देते हैं? दिलचस्प बात यह है कि अब साइंसदानों ने इस मुअम्मा की एक मुमकिना साइंसी वजह तलाश करने का दावा किया है। ये कहानी 1945 से शुरू होती है जब अमरीकी बहरिया के 5 टॉर्पीडो बमबार तैयारे एक तरबियती मिशन पर रवाना हुए। इन 5 तैयारों में 14 अफराद सवार थे और ये मश्क उनके लिए मामूल का हिस्सा थी। मगर बरमोडा ट्रायंगल के इलाके में दाखिल होते ही 5 तैयारे अचानक अमरीकी नेवी के रेडार से गायब हो गए। चूंकि दूसरी जंग अजीम खत्म हुए सिर्फ चंद माह गुजरे थे, इसलिए इब्तदा में अमरीकी नेवी को शुबा हुआ कि शायद दुश्मन ने उन्हें निशाना बनाया है। उनकी तलाश के लिए एक रेस्क्यू तैयारा रवाना किया गया, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो भी इसी इलाके में दाखिल होते ही रेडार से गायब हो गया। ना उन 5 तैयारों का कोई सुराग मिला और ना ही इमदादी तैयारे का। यही वो वाकया था जिसके बाद बरमोडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में खौफ और तजस्सुस की अलामत बन गया। लेकिन इससे तकरीबन 10 साल पहले भी एक ऐसा ही वाकया पेश आ चुका था जिसमें खुशकिस्मती से मुसाफिर जिंदा बच निकले। 19 साला जरवा भाई जॉर्ज और डेविड रूथस्चाइल्ड अमरीकी नेवी में अफसर थे। अचानक उन्हें अपने वालिद के इंतकाल की खबर मिली, जिसके बाद वो एक निजी तैयारे में अपने आबाई शहर रवाना हुए। अभी तैयारे को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट हुए थे कि पायलट ने बताया कि जहाज के तमाम आलात ने काम करना छोड़ दिया है। न रेडियो काम कर रहा था, न फ्यूल का दुरुस्त अंदाजा था और न ही समत का कोई इल्म था।
इन दोनों भाइयों के मुताबिक इतनी बुलंदी से भी उन्हें ना कोई बहरी जहाज दिखाई दे रहा था और ना ही खुश्की का कोई निशान। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। इसी दौरान पायलट शदीद घबराहट के बायस बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से जहाज में शरीक पायलट भी मौजूद था, जिसने फौरन कंट्रोल संभाला और कई घंटों की खौफनाक परवास के बाद आखिरकार जमीन नजर आ गई, जहां जहाज की हंगामी लैंडिंग कर ली गई। कई बरस बाद जब बरमूडा ट्रायंगल के पुरअसरार वाकयात दुनिया भर में मशहूर हुए, तब इन दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वो भी इसी पुरअसरार इलाके के असरात का शिकार हुए थे, मगर खुशकिस्मती से जिंदा बच निकले। 2015 में एल्फारो नामी एक कार्गो जहाज फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रहा था, मगर 1 अक्टूबर को वो अचानक रेडार से गायब हो गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया और तकरीबन 1 माह बाद जहाज सतह समुंदर से 15,000 फुट नीचे मिला। आखिरी राब्ते में कैप्टन ने बताया था कि जहाज में पानी दाखिल हो रहा है और यही उसका आखिरी पैगाम साबित हुआ। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट TK 183 को क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था, जिसके लिए उसे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। दौरान परवाज पायलट ने कंट्रोल टावर को इत्तला दी कि जहाज गैर मामूली अंदाज में बर्ताव कर रहा है। खतरे को महसूस करते हुए उसने फौरन रास्ता तब्दील किया और हवाना के बजाय डिलास एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग करके तकरीबन 440 मुसाफिरों की जान बचा ली। इस तरह के कई और वाकयात भी बरमूडा ट्रायंगल में पेश आ चुके हैं। बाज की तफसीलात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जबकि कई ऐसे भी हैं जिनका आज तक कोई बाज़ाब्ता रिकॉर्ड नहीं मिल सका। 1967 ईस्वी में क्रिसमस के रोज एक अमरीकी बिजनेसमैन ब्रॉक अपनी लग्जरी याट पर मायामी बीच की सैर के लिए निकला। कुछ देर बाद उसने बैच गार्ड्स को कॉल करके बताया कि उसकी कुश्ती किसी सख्त चीज से टकरा गई है। इमदादी टीम जब मौका पर पहुंची तो ना कुश्ती मौजूद थी और ना ही ब्रॉक का कोई निशान। आखिर वो किस चीज से टकराया, ये राज भी हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की ये पुरअसरार कहानियां हर नए वाकये के बाद दोबारा लोगों की तवज्जो हासिल करती हैं और हर बार साइंसदान इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्हें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिन्होंने इस राज को एक नई समत दे दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों ने सैटेलाइट तस्वीर का तफसीली जायजा लिया, जहां उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर गैर मामूली शक्ल के बादल देखे। ये बादल ना गोल थे और ना ही आम बादलों जैसे, बल्कि हेक्सागोन यानी 6 कोनों वाली शक्ल रखते थे और उनका साइज तकरीबन 88 किलोमीटर तक था। माहिरीन के मुताबिक ये मुमकिना तौर पर एयर बम क्लाउड्स हैं। जब ऐसे बादल बनते हैं तो उनके नीचे तकरीबन 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंतहाई ताकतवर हवाएं चलती हैं। इन हवाओं से पैदा होने वाली द्योकामत लहरें न सिर्फ बड़े बहरी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं, बल्कि तैयारों की परवाज भी इंतहाई खतरनाक बना देती हैं। साइंसदानों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में पेश आने वाले मुतअद्दिद हादसात की एक मुमकिना वजह यही कुदरती मज़ाहिर हो सकते हैं। आखिरकार सवाल वही रह जाता है, क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकईतन सिर्फ एक कुदरती समंदरी इलाका है जहां मौसम, ताकतवर हवाएं और खतरनाक लहरें हादसात का सबब बनती हैं, या फिर इस समंदर की गहराइयों में आज भी कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं सका? शायद साइंस ने इस मुअम्मे के चंद पहलुओं की वजाहत जरूर कर दी हो, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी बरमूडा ट्रायंगल से वाबस्ता कई वाकयात ऐसे हैं जिनका कोई हतमी जवाब मौजूद नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर के मुहक्किकीन, मुहिमजो अफराद और समंदरी माहिरीन आज भी इस पुरअसरार मकाम पर तहकीक कर रहे हैं। आपकी नज़र में बरमूडा ट्रायंगल के पीछे असल हकीकत क्या है? क्या ये सब महज कुदरती अवामिल का नतीजा है, या फिर वाकईतन यहाँ कोई ऐसा राज पोशीदा है जो आज तक इंसान की समझ से बाहर है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही पुरअसरार, हैरत अंगेज और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी हमारे चैनल पुशीदा हकायक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।